अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। नेशनल टी20 कप 2021 का रावलपिंडी का मरहला ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टी20 स्क्वाड है इसके हवाले से तब्दीली करने या ना करने का हतमी फैसला अब होने जा रहा है। इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और हमारे इतलात के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक जो कि अब तक कारकर्दगी दिखाई गई है नेशनल टी20 कप 2021 में, उसके मुताबिक 4 तब्दीलियां लाजमी हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, जिनमें 3 तब्दीलियां मिडल ऑर्डर में और 1 तब्दीली बॉलिंग लाइन में है। वो तब्दीलियां क्या होंगी इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और इसके साथ साथ अब तक नेशनल टी20 कप 2021 का जो पहला मरहला रावलपिंडी में खेला गया, अब तक तमाम टीमें 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं। इसके बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन है, किस टीम की कारकर्दगी क्या रही, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा उन बैट्समैनों की जो सिलेक्ट हुए थे उनकी कारकर्दगी और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनकी कारकर्दगी का मुवाजना पेश करेंगे, जबकि सिलेक्ट होने वाले फास्ट बॉलर और ना सिलेक्ट होने वाले फास्ट बॉलर का तजिया भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके साथ साथ नेशनल टी20 कप 2021 के पहले मरहले के टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर, ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बैट्समैन और ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैनों का अहवाल भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ की जो उनकी डेंगू बुखार हुआ था उन्हें, उसके हवाले से क्या अपडेट है और वो कब नेशनल टी20 कप में अपनी टीम सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में अपडेट भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की, जो कि रावलपिंडी मरहला नहीं खेल सके थे। पहले उन्हें फूड पॉइजन हुआ था, जिसके बाद वो डेंगू फीवर में मुबतला हो गए और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए हैं, ये ज़राए का दावा है। और उनके बारे में ये कहा गया है कि वो आज से हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे, अलबत्ता जिसके बाद वो अपनी फ़िटनेस का और फॉर्म का जायज़ा लेंगे और उसके बाद सेंट्रल पंजाब को अपनी दस्तयाबी से आगाह करेंगे। यानी लाहौर मरहले में जो नेशनल टी20 कप के पहले मैचेस होंगे उनमें कुछ मैचेस सेंट्रल पंजाब के लिए मोहम्मद हफीज़ मिस कर सकते हैं। अलबत्ता इस बात का भी इम्कान है शायद वो पहले मैच के बाद ही अपनी टीम को दस्तयाब हो सकें। और अब बात करते हैं नेशनल टी20 कप 2021 के पहले मरहले के इख्तिताम पर टीमों की पोजीशन, जो कि पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है। अगर देखा जाए जो पॉइंट्स टेबल पर जो टॉप 4 टीमें हैं उनके पॉइंट्स आइन बराबर 8-8 हैं, लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पर कुछ टीमें ऊपर हैं और कुछ टीमें नीचे हैं। जबकि सदरन पंजाब बदस्तूर सबसे नीचे मौजूद है, जो कि टूर्नामेंट में खेले गए अपने तमाम 6 के 6 मैचों में शिकस्त से 2-4 हुई। ये बदतरीन कारकर्दगी है सदरन पंजाब की। नेशनल टी20 कप 2021 के पॉइंट्स टेबल पर निगाह डालें तो सिंध की टीम सबसे ऊपर मौजूद है, जिसने 6 में से 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचों में उसे शिकस्त हुई। हकीकत ये है कि पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें आइन एक जैसी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही हैं, यानी 6-6 मैचेस में 4-4 कामयाबियां हासिल की और 2-2 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई। अलबत्ता नेट रन रेट की वजह से सिंध ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर है, सेंट्रल पंजाब तीसरे और नादरन की टीम चौथे नंबर पर मौजूद है। जबकि बलूचिस्तान, जिसने 6 में से 2 मैचेस जीते और 4 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो 5वें दर्जे पर मौजूद है। जबकि सदरन पंजाब बदस्तूर 6ठे नंबर पर मौजूद है। नेशनल टी20 कप 2021 के पहले रावलपिंडी मरहले में जब 6-6 मैचेस तमाम टीमें खेल चुकी थीं, इस मौके पर बाबर आजम 286 रन के साथ टूर्नामेंट के सर फहरिस्त बैट्समैन थे, जिन्होंने ये रन 71.50 की एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, जिनमें 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ शामिल थीं। वो टूर्नामेंट में अब तक सेंचुरी बनाने वाले ना सिर्फ वाहिद बैट्समैन हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा 3 50 प्लस इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन भी हैं। उनके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो केपीके के साहबजादा फरहान हैं, जिन्होंने 220 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में 36.66 की एवरेज और 133.33 के स्ट्राइक रेट से, जिनमें 1 50 भी शामिल है। उनके अलावा शर्जील खान, जो कि सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो 212 रन के साथ टूर्नामेंट के तीसरे टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने ये रन 35.33 की एवरेज और 148.25 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। जबकि नादरन के बैट्समैन हैदर अली इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद हैं, जो कि अब तक टूर्नामेंट में 200 रन की हद पार करने वाले महज चौथे बैट्समैन हैं, जिन्होंने 6 इनिंग्स में 208 रन बनाए हैं, जिसमें 91 रन की नाकाबिल शिकस्त और फतहगार इनिंग्स भी शामिल है। उन्होंने ये रन 52 की शानदार एवरेज और 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिनमें 9 50 भी शामिल हैं। इस तरह मोहम्मद रिजवान, जो कि केपीके के कप्तान हैं, वो 193 रन के साथ इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने ये रन 32 के एवरेज और 129.53 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। टूर्नामेंट में अब तक कम से कम 100 रन बनाने वाले बैट्समैनों को स्ट्राइक रेट के एतबार से तरतीब दें तो नादरन के बैट्समैन आसिफ अली स्ट्राइक रेट के एतबार से सबसे आगे हैं, जिन्होंने 194.33 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और उनके बाद जो दूसरे बैट्समैन हैं वो सिंध के
अनवर अली हैं जिन्होंने 114 रन बनाए हैं 162.85 के स्ट्राइक रेट से। और उनके बाद शोएब मलिक जो कि सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अब तक 3 इनिंग्स में 140 रन बना चुके हैं। उन्होंने ये रन ना सिर्फ 140 की एवरेज बल्कि 159.09 के शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और उनके बाद शर्जील खान 148.25 के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और उनके बाद जो अगले बैट्समैन हैं इफ्तिखार अहमद हैं जिन्होंने 146.15 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। अगर नेशनल T20 कप 2021 के रावलपिंडी मरहले में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैनों को तरतीब दें तो हैरानकुन तौर पर नादरन के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ 11 छक्कों के साथ सबसे आगे मौजूद हैं। और उनके साथी हैदर अली 10 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उनके अलावा 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अब तक टूर्नामेंट में 9 छक्के लगा चुके हैं, जिनमें इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान हैं। ये दोनों ही बैट्समैन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर नेशनल T20 कप 2021 में अब तक खेले गए मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स पर निगाह डालें तो KPK के शाहीन शाह अफरीदी 12 विकेटों के साथ सर-ए-फहरिस्त हैं, जिनके बाद 6 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 9 विकेटें हासिल की हैं। इनमें वहाब रियाज, आसिफ अफरीदी, शाहनवाज धानी, हसन अली, हारिस रऊफ और इमरान खान सीनियर शामिल हैं। जबकि रुमान राइस भी 8 विकेटों की कारकर्दगी दिखाकर खुद को नुमायां करने में कामयाब रहे हैं, जो कि इंजरी से निजात पाने के बाद पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम के जो T20 स्क्वाड है वर्ल्ड कप 2021 के लिए, इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर हालिया कारकर्दगी के अतबार से देखें तो इसमें कम से कम 4 तब्दीलियां यकीनी दिखाई देती हैं, जो कि यकीनन तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अदाद-ओ-शुमार, ये रिकॉर्ड, ये हक़ाइक़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कम से कम 4 तब्दीलियों की फ़ौरी और अशद ज़रूरत है, जिसके बिना शायद गुजारा नहीं होगा। और पाकिस्तान टीम को ये जो तब्दीलियां हैं ये आगे एक बूस्ट पैदा कर सकती हैं पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान टीम की मजबूती का बायस बन सकती हैं। ये तब्दीलियां वाज़ेह है कि जब हम कोई टीम सेलेक्ट करते हैं, जब कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो माजी की परफॉर्मेंस होती है उसका 25% वेटेज होता है, जबकि जो हालिया कारकर्दगी होती है, रिजेंट फॉर्म होती है, उसका 75 वेटेज होता है, यानी उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। इसलिए इस कारकर्दगी के अतबार से जो नेशनल T20 कप 2021 में मैचेस खेले जा रहे हैं, इनकी अहमियत बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। गो कि ये ट्रायल का जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद और जो रिजेंट परफॉर्मेंस है किसी प्लेयर की, उसको देखते हुए हम किसी प्लेयर की टीम में मौजूदगी होने या उसको ड्रॉप करने या शामिल करने के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। अगर इस बार से देखा जाए, जो पाकिस्तान का ओपनिंग जोड़ी है रिजवान और बाबर आजम की, वो तो पहले ही सेट है, उसमें तब्दीली का ज़्यादा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए शर्जील खान जो कि अब तक टूर्नामेंट के तीसरे टॉप स्कोरर हैं, शायद वो पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह ना बना सकें। उसकी एक वजह ये भी देखने में आई है कि बाबर आजम जो कि सेंट्रल पंजाब की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने लोकल लेवल पर भी ख़ुद को नीचे नहीं भेजा, यानी वो उनका जो जहन बना हुआ है वह ओपनिंग करने के लिहाज से बना हुआ है, जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक को बलूचिस्तान भेजा गया, जबकि कामरान अकमल और अहमद शहजाद में से कोई एक बैट्समैन नीचे आके खेल रहा है और बाबर आजम रेगुलर बुनियादों पर ओपनिंग कर रहे हैं, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग करने ही का इरादा रखते हैं। इसलिए शर्जील खान का चांस इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर मिडल ऑर्डर बैट्समैनों की कारकर्दगी देखें जो सिलेक्ट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो खासी हैरानकुन है। मोहम्मद नवाज़ जो कि ऑलराउंडर हैं, वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं इन सब मिडल ऑर्डर में, लेकिन हम उनको शामिल इसलिए नहीं कर रहे कि वो एक ऑलराउंडर हैं, उनकी जगह बतौर ऑलराउंडर या बतौर स्पिनर टीम में बनती है। और मोहम्मद नवाज़ के अलावा जो वाहिद बैट्समैन हैं जो अपनी कारकर्दगी की हालिया कारकर्दगी नेशनल T20 कप 2021 में, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में बरकरार रखे जा सकते हैं, वो सदरन पंजाब के बैट्समैन शोएब मकसूद हैं, जो कि अब तक 6 इनिंग्स में 171 रन बना चुके हैं। उन्होंने ये रन 28.50 की एवरेज और 146.15 के उम्दा स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिनमें 2 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा आसिफ अली, उनका स्ट्राइक रेट तो शानदार है, 194.33 है, जो कि टूर्नामेंट में अब तक 100 रन की हद पार करने वाले तमाम बैट्समैनों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। लेकिन उनकी इनिंग्स जो हैं छोटी छोटी इनिंग्स हैं और वो अपनी विकेट की हिफाजत नहीं कर पा रहे, और उन्होंने जो थोड़े बहुत रन भी बनाए हैं उन्हें चांस मिले हैं या कैच ड्रॉप हुए हैं, या जिस लास्ट मैच में था वो पहली गेंद पर LBW हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल थी। इस तरह उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका 5 इनिंग्स में सिर्फ 103 रन करना इस बात की निशानदाही कर रहा है कि शायद आसिफ अली T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए
उतने अहमियत के हामिल नहीं हैं जितनी उनको दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ हम स्ट्राइक रेट पर तकिया नहीं कर सकते बल्कि कुछ रन्स भी करना होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी विकेट की हिफाजत करना भी सीखें। इसलिए आसिफ अली की जो पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई नहीं देती T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड के लिए। इस तरह विकेट कीपर बैट्समैन आज़म खान, जिन्हें मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया गया था, अब तक उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है, जो कि 6 मैचेस में आखिरी मैच में 45 रन बनाने के बावजूद 41 गेंदों पर 45 रन बनाए थे उन्होंने। इसके बावजूद वो 6 इनिंग्स में सिर्फ 16.66 की एवरेज और 116 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 100 रन बना सके हैं, जिनमें कोई भी 50 शामिल नहीं है। और वो अब तक 6 इनिंग्स में सिर्फ 8 चौके और 6 छक्के लगा सके हैं। और उसके अलावा खुशदिल शाह की कारकर्दगी इससे भी बदतर है, जो कि अब तक 6 मैचों में 98 रन बना सके हैं, जिनमें 25 रन से बड़ी एक भी इनिंग शामिल नहीं। उनकी एवरेज 16 और स्ट्राइक रेट 113.95 है। वो टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 9 चौके और 4 छक्के लगा सके हैं। ये ऐसी कारकर्दगी है जो वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा कर रही है कि ये दोनों प्लेयर्स, ख़ास तौर पर आज़म खान और खुशदिल शाह, इसकी कारकर्दगी जो ऐसी है किसी भी बुनियाद पर ये पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने के अहल नहीं हैं। अलबत्ता आसिफ अली के हवाले से कदरे चांस मौजूद है, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। यूँ अगर इन 3 बैट्समैनों यानी आसिफ अली, खुशदिल शाह और आज़म खान को रिमूव किया जाए स्क्वाड से, तो फिर उनकी जगह लेने के लिए जो 3 मुतबादल प्लेयर हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर हैं वो शोएब मलिक हैं, जिन्होंने अब तक 3 मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, यानी 140 की एवरेज से और 159.09 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिनमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। उनके अलावा मैच फिनिशर के तौर पर इफ्तिकार अहमद की कारकर्दगी भी खासी शानदार रही है, जो कि अब तक 6 मैचेस में 58 रन की इनिंग समेत 57 की एवरेज और 146.15 के स्ट्राइक रेट से 150 समेत 171 रन बना चुके हैं, जिनमें 16 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। अलबत्ता अगर रन्स के अतबार से देखें तो हैदर अली और खुर्रम मंजूर खासे आगे दिखाई देते हैं, लेकिन चूँकि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पहले ही मोहम्मद हफीज़ और शोएब मकसूद मौजूद हैं, जो कि वन डाउन पोजीशन पर खेल सकते हैं, इसलिए जो असल ज़रूरत है वो नीचे है, जहां पर शोएब मलिक और इफ्तिकार अहमद ज़्यादा बेस्ट दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी चाहे तो हैदर अली भी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, जो कि अब तक 6 मैचेस में 208 रन बना चुके हैं, जिसमें 91 रन की इनिंग्स भी शामिल है। उन्होंने ये रन 52 की एवरेज और 141.49 के उम्दा स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जो कि अब तक टूर्नामेंट में 19 चौकों के अलावा 10 छक्के भी लगा चुके हैं, जो कि अब तक टूर्नामेंट में किसी भी बैट्समैन के दूसरे ज़्यादा छक्के हैं। इसके अलावा खुर्रम मंजूर की कारकर्दगी भी खासी शानदार रही है, जो कि 6 मैचेस में 29.66 की एवरेज और 142 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 178 रन बना चुके हैं। यूँ ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में रिप्लेस कर सकते हैं उन 3 बैट्समैनों को। यूँ अगर विकेट कीपर आज़म खान की जगह मुतबादल विकेट कीपर ही खिलाना हो तो फिर फ़िलहाल सरफराज अहमद ही बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं। हकीकत ये है कि टूर्नामेंट में जो दीगर विकेट कीपर्स खेल रहे हैं उनमें किसी की कारकर्दगी बैटिंग के अतबार से इतनी अच्छी नहीं कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए। अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद मोहम्मद रिजवान के बाद दूसरे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, जिन्होंने 6 मैचेस में 32.75 की एवरेज और 122 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए हैं, जबकि उनके अलावा सिर्फ मोहम्मद इखलाक हैं जो 128 रन बना सके हैं। वो उनके ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो 125 रन की हद पार कर सके हैं, और इन तमाम बैट्समैनों में सिर्फ मोहम्मद इखलाक ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, लेकिन उनकी एवरेज कम है और उनका जो इंटरनेशनल मैचेस का खेलने का तजर्बा है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उनकी शमूलियत शायद ज़्यादा अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। और जो दीगर विकेट कीपर्स हैं उनमें आज़म खान, बिस्मिल्लाह खान, कामरान अकमल, रोहिल नज़ीर सभी नाकाम हैं, जिनकी कारकर्दगी अब तक इंतहाई मायूस कुन रही है। आज़म खान की कारकर्दगी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खान 5 मैचेस में सिर्फ 76, कामरान अकमल 3 मैचों में 32 और रोहिल नज़ीर 3 इनिंग्स में सिर्फ 17 रन बना सके हैं। इनकी एवरेज भी 15 रन फी इनिंग से नीचे और स्ट्राइक रेट भी 107 या इससे नीचे है, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। यूँ मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर फ़िलहाल सरफराज अहमद के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन काबिल अमल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, और सरफराज अहमद ही को आज़म खान की जगह मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया जा सकता है। यूँ अगर पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है जो मुंतखब हुआ है उसकी बॉलिंग लाइन में सिर्फ एक तब्दीली मुमकिन है, वो है मोहम्मद हसनैन, जिनकी कारकर्दगी नेशनल T20 कप में इंतहाई मायूस कुन रही है। वो अब तक 18 ओवर्स फेंक चुके हैं, जिनमें उन्हें सिर्फ 6 विकेटें मिली हैं, लेकिन उनकी एवरेज 30 रही है और इकनॉमी रेट 10 रन फी ओवर रहा है, जो कि टूर्नामेंट में 5 से ज़्यादा विकेटें लेने वाले किसी भी बॉलर का सबसे महंगा तरीन इकनॉमी रेट और सबसे महंगी तरीन एवरेज है।
और इनके अलावा जो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं उनमें वहाब रियाज सबसे काबिल कबूल हैं, जिनकी कारकर्दगी अब तक शानदार रही है। उन्होंने 18 ओवर्स में 9 विकेटें हासिल की हैं और उसके अलावा उनका जो इकनॉमी रेट है वो 6.22 रहा है और एवरेज 12.44 रही है, जो कि 5 से ज़्यादा विकेटें लेने वाले किसी भी बॉलर का बेहतरीन इकनॉमी रेट और बेहतरीन एवरेज है। और उसके अलावा सिंध के शाहनवाज धानी भी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, जो कि एक मौके पर टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर थे। उन्होंने अब तक 18.4 ओवर फेंके हैं, 9 विकेटें हासिल की हैं, जिनमें 4-12 की कारकर्दगी भी शामिल है। अलबत्ता उनका जो इकनॉमी रेट है वो वहाब रियाज से कदरे महंगा है, जिन्होंने फ़ी ओवर 7 रन दिए हैं और फ़ी विकेट 14 से ज़्यादा रन दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाब रियाज या शाहनवाज धानी में से किसी भी खिलाड़ी को मोहम्मद हसनैन की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। नाजरीन, ये था तजिया अब तक का नेशनल T20 कप 2021 में कारकर्दगी की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर लाजमी तौर पर पाकिस्तान टीम में कम से कम 4 तब्दीलियाँ यकीनी होनी चाहिए। और ये होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर अगर पाकिस्तान टीम जाती है तो फिर इसकी शिकस्त के ज़िम्मेदार, अगर पाकिस्तान टीम खुदा न खास्ता वहाँ नाकाम होती है तो उसकी ज़िम्मेदार सिलेक्शन कमेटी ही होगी। उम्मीद है कि सिलेक्शन कमेटी इस हवाले से ज़रूर गौर करेगी। और इसके साथ ही यही प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।